सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिस अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारे चैनल के डेली क्लास एवं क्विज कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज लेकर हम आए हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे कि यदि हमें कोई संख्या दी गई है, चाहे वो संख्या 2 अंक का हो या 1 अंक का या 10 अंक का या 20 अंक का हो, हम संख्या को बिना भाग दिए हम ये जान सकें कि वह संख्या विभिन्न संख्याओं से, जैसे कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभक्त होने का क्या नियम है। तो इस प्रकार 2 से लेकर के 11 तक में किन किन संख्याओं से दी गई संख्या पूरी तरह से भाग चला जाएगा, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई शेष नहीं बचेगा। इस विषय पर हम अलग अलग संख्याओं पर अलग अलग नियम लागू होता है। इन नियमों को हम यहाँ आप लोगों को समझाने से पहले एक बात अवश्य बताना चाहेंगे कि ये विभाज्यता के नियम हमें जानना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे जब विभिन्न संक्रियाएं पढ़ेंगे, हम पूर्ण संख्याओं पर भी और भिन्नों पर जब संक्रियाओं की बात आती है तो हमें भिन्नों को जब सरलतम रूप लाना होता है तो हमको भिन्न के अंश और हर पर लिखे गए संख्या जो कभी छोटे और कभी बड़े हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, उनको हम जब दोनों को एक साथ कटाना चाहते हैं उस समय हमें जानना होता है कि दोनों संख्याएं एक साथ किस संख्या से कटेगी। तो हम अलग अलग भाग दे करके इसे देखते रहें तो हम शायद प्रश्नों को सही तरीक़ों से हल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक होता है कि दी गई संख्या जो है किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारी पहली संख्या जो है 2 और इस 2 से विभाज्यता के क्या नियम है, इसको हम शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम अलग अलग अंकों के कुछ संख्याएं ले लेते हैं। चलिए कुछ संख्या लेते हैं, जैसे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। ये हम इस संख्या को 2 अंकों के रूप में लगातार संख्या ले लिए। अब कुछ संख्या और ले लेते हैं 3 अंकों के, 201, 202 और हम ले लेते हैं 203, 204। ये 3 अंकों की लगातार कुछ संख्याएं ले लिए, 203 और 204। अब हम कुछ छोटे बड़े संख्या भी ले लेते हैं, जैसे 3215, 3215 और उसके बाद हम ले लेते हैं 4618, 4618 और एक संख्या और ले लेते हैं 60304, 60304। अब यहाँ पर इससे भी बड़ी संख्या लेकर आप देख सकते हैं, लेकिन हम क्लियर हैं कि आप इतने में पूरी तरह से समझ जाएंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ दिए गए संख्या में से कौन कौन से ऐसे संख्या है जो 2 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इसके लिए हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने सम और विषम के माध्यम से हमने बताया है कि 2 से पूरी तरह से भाग जाने वाली संख्या जो है क्या होती है, सम होती है। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक दे देंगे। अब यहाँ जाकर उस वीडियो को पूरा देखें और संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ से पहले प्राप्त कर लें। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 से भाग जाने वाली संख्या यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 74 है, यहाँ 76 है, यहाँ 78 है और यहाँ 80 है। इन संख्याओं को हम यदि 2 से भाग देते हैं तो ये पूरी भाग चला जाएगा, इसलिए कि ये संख्याएं क्या है, सम है। अब सम की पहचान क्या है उसको भी देख लें। सम की पहचान क्या है कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर जो संख्याएं हो, इकाई के स्थान पर जो संख्याएं हो वो क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। तो वो संख्याएं चाहे कितनों भी अंकों का हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं, देखें कि हमारे पास 71 है, जो 2 से भाग दें तो 1 शेष बच जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास 73 है, जिसे हम 2 से भाग दें तो 1 शेष बच जाएगा। इसी प्रकार हम 75 को भी 2 से भाग दें तो 1 शेष बच जाएगा। 77 और 79 के लिए भी हम यदि भाग दें तो 1 शेष बच जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं विषम हैं।
इससे अब क्या स्पष्ट हुआ कि वे सभी संख्याएं 2 से विभक्त होते हैं, वे सम संख्याएं कहलाते हैं। और वे सभी संख्याएं जो 2 से विभक्त नहीं होते, अर्थात जिसमें शेष बच जाता है, अर्थात एक शेष बच जाता है, वे सारी संख्याएं विषम कहलाते हैं और 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होते। अब हमें नीचे की ओर आना है। यदि हम 2 अंकों तक तो यहाँ क्लियर समझ गए। यदि हम 3 अंक और उससे ज़्यादा अंक, चाहे वहाँ पर 10 अंक 20 अंक कितने भी अंक हो, हमें सभी अंकों को अर्थात इधर के अंकों को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ देखें? हम केवल किसी बड़े संख्या हो या छोटे संख्या हो, उसके इकाई के अंक को ही हम देखें। इकाई के स्थान पर जो संख्याएं हमारे पास दिखाई देगी, ये संख्या सम है या विषम, उसको देखें। तो 201 में इकाई के स्थान पर 1 है, अर्थात यह संख्या जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 होने के कारण 202 जो है पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पर फिर वही इकाई के स्थान पर 3 अर्थात विषम संख्या होने के कारण 203 विषम संख्या है और यह 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी और ये उसी प्रकार हो जाएगी। उसी प्रकार हम इकाई के स्थान में दोनों संख्याओं पे सम होने के कारण ये दोनों संख्याएं चाहे वो कितनों भी अंकों का हो, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जबकि यहाँ पर हम इकाई के स्थान पर 5 देखते हैं तो ये विषम संख्या है, 3215 विषम है और इसे यदि 2 से भाग दिया जाए तो इसमें 1 हमारा शेष रह जाता है, अर्थात यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब इतना में आप लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया होगा कि वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर क्या हो, इकाई के स्थान पर हो 2, 4, 6, 8 और 0 हो, ये सभी संख्याएं चाहे कितनों भी अंकों का हो, ये सभी संख्याएं चाहे कितनों भी अंकों का हो जिसकी इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वो 2 से पूरी तरह से भाग चले जाते हैं। तो इस प्रकार 2 से विभक्ति के नियम अर्थात 2 से विभक्त होने के नियम में आप क्लियर समझ गए। इसी को हम आगे चलेंगे तो 3 से विभक्ति के नियम में इससे अलग नियम है और उसे हम समझें। तो चलिए चलते हैं 3 की ओर। हमने देखा कि 2 के विभाज्यता के नियम क्या है, अर्थात इकाई अंक को देखकर हम समझ सकते हैं कि कोई संख्या 2 से किस तरह से विभाजित हो सकती है, अर्थात सम संख्या होने पर कोई संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। अब 3 से विभाज्यता के नियम केवल किसी एक संख्या को देखकर हम नहीं समझ सकते कि वह जो है 3 से भाग चला जाएगा अथवा नहीं। तो 3 से विभाज्यता के नियम को जानने से पहले यहाँ हम कुछ अंक ले लेते हैं। ये अंक है हमारा 3441। देखिए 3441 ये पहला संख्या है। दूसरा संख्या हम ले लेते हैं 267 और तीसरी संख्या हम ले लेते हैं एक 13700। इस प्रकार हम अगली एक संख्या ले लेते हैं जो और लंबा ले लेते हैं 68,53,821। 68,53,821 ये 821 ये बड़ी संख्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे आपका 2,14,333। 2,14,333। इन तीनों संख्याओं से यदि बच्चों को पूछा जाए कि इनमें से 3 से कौन कौन सी संख्या चली जाएगी और कौन कौन सी नहीं जाएगी, तो यदि बच्चा पहले से नहीं समझ पाता है, नहीं जानता है, तो फटाफट क्या करेगा, इस संख्या को राइट कर देगा, इस संख्या को राइट कर देगा। ये आसानी से दिखाई दे रहा है कि 3 से भाग जाने वाली संख्या है, जबकि ऐसा नहीं होता है। केवल दिखने वाली संख्या हमारा उत्तर नहीं होता है। जब तक हम उसे विभाज्यता के नियम नहीं जानेंगे तब तक हम उस संख्या को नहीं कह सकते कि वो किसी संख्या से विभक्त हो जाएगी। हम यहाँ पर चलते हैं कि 3 से भाग जाने के लिए इसमें से क्या गुण को हम देखें या किस प्रकार से क्रिया करें कि हम समझ जाएं बिना भाग दिए। तो बिना भाग दिए हम 3 से भाग जाने के नियम को जानने के लिए इन सभी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी और इन सभी संख्याओं को हम यहाँ क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। तो 3 से विभक्ति के नियम में दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग प्राप्त करें। अर्थात यहाँ देखिए हम पहले लेंगे क्या, पहले अंक जो है 3 है, उसमें क्या जोड़ देंगे, दूसरा अंक 4 है, उसके बाद फिर 4 है, उसके बाद फिर 1 है। मतलब दिए गए संख्या के सभी अंकों का योग प्राप्त करें। इन सभी अंकों का जब हम योग प्राप्त करते हैं तो इसको जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 12 प्राप्त हो जाता है। ये क्या हो गया, 12। ये देखिए
4 दूने 8 1 9 और 9 3 12। यदि इनके सभी अंकों का योग 3 से भाग चला जाता है, इससे 3 से भाग चला जाता है, 3 चौक 12, तो यह संख्या जो है पूरी तरह से 3 से विभक्त हो जाएगा। अब ये देखने से नहीं लग रहा है, लेकिन उसके नियम में यदि हम बिना भाग दिए यदि जानना चाहें तो यदि आप थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहीं पर जोड़ लेंगे, यहीं पर आपको 12 होने पर तुरंत पता चल जाएगा कि ये 3 से भाग चला जाएगा। अब इस संख्या को देखिए, इस संख्या को यदि हम जोड़ते हैं तो इस संख्या को जोड़ते समय 2 धन 6 बराबर 14 हो जाएगा। अब 14 जो है हमारा क्या होगा, 14 जो है 3 के टेबल में पहाड़ा में जब पढ़ते जाएंगे तो 12 तक जाएगा और शेष क्या रह जाएगा, 2 शेष रह जाएगा। अर्थात ये जो है 3 से भाग होने वाली संख्या नहीं है, जबकि दिखने से ऐसे लगता है कि 3 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार हम यदि इसको देखें तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त होता है, इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो 1 3 और 7 को यदि हम जोड़ते हैं तो 11 प्राप्त होता है, और 11 को यदि हम 3 से भाग दें तो भी यह जो है क्या शेष प्राप्त हो जाएगा, 2 शेष प्राप्त हो जाने के कारण यह संख्या भी हमारा 3 से भाग नहीं जाता। तो आप अच्छी तरह से इतने में समझ गए होंगे कि दिए गए संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें। अब सभी अंकों को जैसे हम जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है उसे किससे भाग देंगे, इसी 3 से भाग देकर देखें, क्योंकि हम जांच क्या कर रहे हैं, 3 से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं कि 3 से भाग जा पाती है या नहीं, है ना। 3 से यदि जा पाती है भाग तो हम 3 से भाग देंगे, और फिर उसके बाद उसके अंश में है या हर में उस संख्या को भी जब भिन्न रहेगा तो हम निश्चित रूप से उसको दोनों को जांच कर लेंगे और दोनों को एक साथ कटाएंगे। तो इस प्रकार इस संख्या को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें शायद देख लेते हैं कि इनके 8 6 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 38 और 3 33, ये हमें प्राप्त होता है 33, और 33 जो है 3 की टेबल में आता है। तो बच्चे जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम जैसे टेबल 30 तक पढ़ते हैं तो 33 तो नहीं आता है सर, तो जो ये और बड़ा संख्या होने पर हमारे पास 41 42 45 48 कुछ भी प्राप्त हो सकता है। 3 का टेबल केवल 10 तक, या किसी भी संख्या का टेबल केवल 10 तक नहीं होता है, उससे आगे भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन हम बच्चों को या हमारे जो पहाड़ा होते हैं टेबल की गिनती वाले, उसमें 10 तक को बच्चों को सीखने के लिए दिया जाता है, उसके बाद बच्चा स्वयं आगे समझने लग जाता है। तो इस प्रकार 3 दहम 30 और 3 11 33, ये कट जाता है पूरा 11 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो इस प्रकार इसमें किसी भी प्रकार का कोई शेष संख्या नहीं बचता। तो ये हमारे पास 68,53,821 जो है 3 से पूरी तरह से भाग चला जाता है। इसको अलग से एकदम भाग दे करके हमारे 5 मिनट या 3 मिनट को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, इस संख्या को देखने से तो ऐसे लग रहा है कि 3 से भाग चला जाएगा, लेकिन हम इसे जोड़कर ज़रा देखें, जोड़कर देखें कितना इसका योग प्राप्त होता है। तो 3 और 4 7 और 3 10 और 6 16। अब इस 16 को यदि हम 3 से भाग दें तो 3 पंचे 15 ही हमें प्राप्त होता है 5 बार में, और शेष क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। तो ये जो है आपका 2,14,333 किसी भी परिस्थिति में 3 से भाग जाने वाला संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, इसको और एक बार बता देते हैं। हमने यहाँ पर जितने भी संख्याएँ ली, जितने भी हमने यहाँ पर संख्याएँ ली, जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, ये भी संख्या है, ये सभी संख्या को हमने केवल 3 की विभाज्यता की जांच के लिए लिया है। ये मत समझने की कोशिश करें कि अभाज्य संख्या खोजा जा रहा है। जैसे 267, यहाँ पर 267 जो है हमारे पास 3 से भाग नहीं जाता, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसे हम 2 से भाग दे सकते हैं आसानी से। किससे भाग दे सकते हैं, 2 से। 2 से भाग चला जाएगा, और 2 से भाग जाने के बाद ये संख्या क्या हो जाएगा, 133 हो जाएगा। तो इस प्रकार यह अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या जो है भाज्य ही है, लेकिन यह संख्या जो है केवल हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि 3 से भाग जाने वाला संख्या नहीं है। तो इसी के तरह जो है हम, आपने समझ गया होगा, 2 से भाग जाने का नियम कुछ और है, 3 से भाग जाने का नियम कुछ और है। तो इसी प्रकार 4 से भाग जाने का भी कुछ अलग नियम है। इसीलिए हमें प्रत्येक संख्याओं के नियमों को जानना होगा और समझना होगा। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। इसमें और बहुत सारे चीज़ हो सकता है आप पहले से जानते होंगे, लेकिन कुछ अलग चीज़ और नए जगहों पर नए चीज़ सीखने को मिलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें आप लोगों को कुछ अच्छे और नए चीज़ सिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली अंक 4 से विभक्त होने के नियम की ओर। अभी तक हमने 2 और 3
से विभक्त होने के नियम को पढ़ा। दोनों नियम दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार हम यहाँ जब 4 के नियम को पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ अंतर आपको दिखाई देगा। फिर भी इसे भी समझने के लिए हम यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं ज़रूर लेंगे और ये संख्याएं अलग अलग अंकों का लेंगे। इसी प्रकार हम सबसे पहले संख्या ले लेते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 246, ये 3 अंकों की संख्या है। उसके बाद हम संख्या ले लेते हैं 3434, ये दूसरी संख्या 4 अंकों के लिए। फिर हम एक संख्या लेते हैं 578, ये भी 3 अंकों की संख्या है। और उसके बाद हम थोड़ा और बड़ा संख्या ले लेते हैं 33468, 33468, ये संख्या हमारे पास एक और मिल गया जो 5 अंकों की है। इसके बाद हम इससे भी बड़ा संख्या ले लेते हैं 5,32,468। अब यहाँ पर हम इन 5 संख्याओं को 4 से भाग देकर देखेंगे और भाग देते समय हम उसी नियम से भाग देकर बताएंगे कि इसमें से कौन कौन सी संख्याएं ऐसा है जो 4 से भाग चला जाता है और कौन कौन सी संख्याएं जो है 4 से भाग नहीं जाता, उसका नियम क्या है उसको भी हम साथ साथ बताएंगे। तो देखिए, आपने 2 की विभाज्यता के लिए देखा है कि 2 से भाग जाने वाली संख्या में हम किसी आखिरी के एक अंक को देखते हैं। आखिरी को एक अंक को देखने के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये 2 से भाग चला जाएगा। तो इसमें से तो सभी संख्याएं ऐसे हैं जो क्या है 2 से भाग चला जाएगा, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि 2 से भाग जाएगा तो 4 से भी चला जाएगा। 4 से भाग जाने के लिए हमें किसी संख्या के एक अंक को ना देख करके 2 अंक को देखा जाता है। उसके बाद क्या है उसको हम नहीं देखते। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, 2 और 4 में एक ही फ़र्क है। 2 से भाग जाने के लिए हम एक अंक को देखते हैं और 4 से भाग जाने के नियम के अंतर्गत हम 2 अंक को देखते हैं। अब ये 2 अंक किसी संख्या के, चाहे वो लाख वाला हो या चाहे वो करोड़ वाला हो, उस संख्या के इस 2 अंक को हम 4 से भाग देकर देखेंगे। यदि 4 से ये भाग चला जाता है, कोई भी संख्या शेष नहीं बचती, तो यह क्या होता है, पूरी संख्या जो भी होगा वो 4 से भाग चला जाएगा। तो चलिए भाग देकर देखते हैं कि 246 में से हम किसका भाग देकर देखें, खाली 46 का, यानी कि 2 अंक का, और इसे 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, ये कटा और 6 उतारे, 4 एकम 4, बचा 2। तो यहाँ पर हमारा शेष क्या बच गया, 2 बच गया। तो ये संख्या जो है 4 से भाग जाने वाली संख्या नहीं है। इसी प्रकार यदि हम इस संख्या को ले लें 34 को, अब 34 को लेंगे क्योंकि हम इस 34 को छोड़ देंगे इधर को और इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 तक चला जाएगा। ये 32, इसमें भी क्या शेष बच जाएंगे, 2। तो यहाँ पर भी 2 शेष बचा। यह संख्या भी हमारा 4 से भाग जाने वाला संख्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते जाएं कि जिन संख्या के आखिरी के 2 अंक यदि 4 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता तो 78 को भी हम देख लेते हैं। अब 78 भी हम भाग देंगे 4 से, तो 78 से भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। 4 एकम 4, बचा 3 और ये हो जाएगा 38 और 4 9 36 होगा। 4 9 36, इसमें भी हमें क्या बच गया, 2 शेष बच जाता है। यहाँ भी 2 शेष बचा और यह भी संख्या जो है 4 से विभक्त नहीं हो सकता। हम भाग दें तो 578 4 से भागित नहीं हो सकते। अब हम इसे आगे बढ़ेंगे इधर। अब यहाँ हम जाएंगे तो ये क्या होता है, 68 68 को यदि हम 4 से भाग दें, ध्यान दीजिए, तो 4 एकम 4, अब बचा 2 और यहाँ उतारे 8 और 4 7 28। अब ये पूरी तरह से कट के कोई यहाँ पर शेष संख्या नहीं बचा, अर्थात 0 बचा। ये संख्या हमारे पास चाहे कितनों भी अंकों का हो, इधर की संख्या को हमें नहीं देखना है। इसी प्रकार यहाँ भी वही 68 है और यहाँ की संख्या को हम नहीं देखें। इसको भी यदि हम 4 से भाग दें तो यह भी पूरी तरह से 4 से भाग चला जाएगा। तो 4 से भाग जाने का नियम बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको आखिरी के 2 अंकों को भाग देकर देखना होगा। इसी प्रकार आप ये भी जानते होंगे, किसी संख्या का गुणज ही उस संख्या द्वारा भाग होने वाला संख्या होता है। जैसे 4 का गुणज अर्थात 4 का पहाड़ा, तो 4 से भाग जाने वाला संख्या जो है इसका गुणज 4 8 12 16, इसी प्रकार आपका 20 24, यही संख्याएं 4 से भाग जाएगी। तो ये जो भाग जाने वाली संख्या होती है
किसी संख्या से, वो उसका एक तरह से गुणज है। इसको आगे भी हम बताएंगे, तो 5 वाले में इसका पूरा डिटेल बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, 5 का नियम क्या है। 5 से विभक्त होने के नियम के अंतर्गत हम आपको दूसरे तरीके से अर्थात गुणज के नियम को सहारा लेकर के इसको समझाने का कोशिश करेंगे। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो गुणज के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी, और पीछे आपने 2, 3 और 4 जो तीनों अलग अलग तरीके से विभाज्यता के नियम आपके पास सामने आया, उसके भी समझने के कुछ आपको फ़ायदे मिल जाएंगे, सहायता मिल जाएंगे। तो 5 के लिए हम 5 का टेबल लिख देते हैं। जैसे हम 5 का टेबल जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 और 5 नौ 45 और 5 दहम 50। इसी प्रकार आगे भी आप लिख सकते हैं, 5 11 55, 5 12 60 और 5 13 65 और 5 14 70। इस प्रकार से हम संख्याओं को जितना दूर तक हम चाहें उतना दूर तक टेबल पढ़ सकते हैं। केवल 10 तक हमारा टेबल नहीं होता। अब इसी को समझ लें, ये टेबल ना हो करके हम इसी को क्या कहते हैं, गुणज भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसी को हम गुणज भी कहते हैं। गुणज मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब पहाड़ा। तो इस प्रकार से ये 5 का टेबल है या पहाड़ा है, और 5 के टेबल और पहाड़ा में आने वाले वे संख्याएं, सभी संख्याएं उनके क्या कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। यही गुणज है जो इसी 5 से पूरी तरह से भाग जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। आप लोगों ने आज तक ये नोटिस किया होगा कि 5 का पहाड़ा लिखते समय इसको भी हमने ध्यान दिया होगा कि 5 के पहाड़ा लिखने में हमारे सभी इकाई स्थान पर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 5 और 0 ही प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, 0 5 0 5 0 5 0 5। चाहे हम इसे कितनों लाख करोड़ कितनों भी लिखें, 5 का टेबल यदि हम लिखते चले जाएं, आगे बढ़ते जाएं, जैसे हमने यहाँ पर 14 तक लिखा, 14 बार तक, तो 70 आ गया। और ये जितने दूर तक हम चले जाएंगे, डैश डैश डैश, ये क्या है, ये अनंत है। अनंत तक यदि हम जाते हैं तो भी हमें इसके इकाई स्थान पर 0 और 5 प्राप्त होंगे। और ये जितने भी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 और 5 प्राप्त होंगे वो 5 से भाग जाने वाली संख्या है। अब 5 से भाग जाने वाली वे सभी संख्याएं उसके गुणज कहलाते हैं। तो गुणज भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम गुणज किसे कहते हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा कि 5 से विभक्त होने के नियम क्या है। तो इसके बाद हम आगे की संख्या को जाएंगे। इससे पहले फिर से एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, पीछे हमने जो बताया कि 2 से भाग जाने के नियम कुछ और है, इकाई अंक को हम देखकर जान जाते हैं। लेकिन 3 से भाग जाने के नियम के लिए हमें क्या करना होता है, सभी संख्याओं को हमें देखना होता है, उस पर कुछ संक्रियाएँ करना होता है। 4 से भाग जाने के लिए हमें इकाई और दहाई संख्या की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सभी संख्या की ज़रूरत पड़ती है 3 से भाग जाने के लिए। और इसके बाद 2 से भाग जाने के लिए सिर्फ इकाई संख्या की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार हमारे पास 5 से भाग जाने के लिए यदि हमें चेक करना है तो केवल इकाई की संख्या की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चारों के नियम जो है क्या है, कुछ अलग अलग है। 5 और 2 का लगभग एक जैसे है। लेकिन अब 6 पर हम जब पहुंचते हैं तो 6 के नियम जो है फिर किसके समान है या इसी में से मिला जुला है, इसको भी समझने का प्रयास करें। और चलिए चलते हैं हमारी अगली संख्या 6 पर। 6 से विभक्त होने के नियम को जानने से पहले हम यहाँ पर कुछ संख्याएं रख लेते हैं। ये संख्याएं हैं 267, और उसके बाद हम रख लेते हैं 315 रख लेते हैं एक संख्या। उसके बाद हम एक इससे ज़्यादा अंकों की संख्या रख लेते हैं 5214। चलिए 5214। इसके बाद हम और कुछ संख्या रख लेते हैं। हम रख लेते हैं यहाँ पर 1,11,132 रख लेते हैं। और उसके बाद हम कुछ संख्या रख लेते हैं, जैसे 1,0,0,0,0,2 रख लेते हैं। और एक संख्या और रख लेते हैं हम यहाँ पे 5,0,0,0,0 और 2 रख लेते हैं। अब इसको हम आप लोगों को जांच करके बताएंगे कि 6 से विभाज्यता के नियम के साथ साथ इन संख्याओं से आपकी सारी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे कि 6 से भाग देने के लिए उसमें हमारी संख्या में क्या गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात आपको बता दें, हम 6 का जब टेबल लिखते हैं तो इकाई के स्थान में हमेशा सम संख्याएँ आती हैं।
तो सबसे पहले जैसे 6 एकम 6, 6 दूने 12 लिखें। देखिए 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36। अब देखिए इसमें 6 भी आया, 2 भी आया, 4 भी आया, 0 भी आया। इसके अलावा देखिए 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया और 0 आया। मतलब सम वो सारे पांचों सम संख्याएं आ गए, लेकिन कहीं विषम संख्याएं नहीं आया। अब इसको हम कितनों भी दूर तक लिखते चले जाएं, यही संख्याएं आएंगे। 2, 4, 6, 8 और 0 ही बार बार आते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो इससे क्या हो गया, क्या क्लियर हो गया, आपको क्या समझ में आ गया? तो 6 से हम भाग देने के लिए समझने का कोशिश करें तो सबसे पहले ये देखें कि क्या वह संख्या सम है। तो सम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सम होने के लिए इकाई अंक को तो आप जान ही रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो संख्या है 315, ये 6 से बिल्कुल भाग नहीं जाएगा, इसलिए कि विषम है। इकाई अंक में 5 है और 6 के टेबल पर या 6 के गुणज पर कहीं भी 5 नहीं आता। अब यहाँ पर बाकी बचे संख्या क्या है, इकाई स्थान सम है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे संख्याएं 6 से भाग चला जाएगा। अब आगे हमको जांच करना होगा कि 6 से भाग जाने के लिए संख्या को तो सम होना ज़रूरी है, संख्या को सम रहना ज़रूरी है, और उसके साथ ही साथ क्या और होना ज़रूरी है, 3 से विभाजित भी होना चाहिए। किससे? 3 से भी क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। तो हम इसे अब केवल एक ही चीज़ जांच करेंगे कि ये 3 से विभक्त है कि नहीं। सम संख्या तो हम तो देख लिए, विषम होने पर पहली ही नज़र से हम उसे हटा देंगे कि 6 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन सम होने पर हम उसे एक चीज़ और जांच करेंगे, क्या कि वो संख्या 3 से भाग जाता है या नहीं। तो इसको देखिए, इसको हम 3 से भाग जाने के लिए पहले ही पढ़ा चुके। इससे पहले उसमें हमने बताया कि 6, जैसे 6 दूने 12, 13, 14, इसका योग क्या होता है, 14 होता है। और 14 बटे यदि हम 3 कर देते हैं तो ये पूरी तरह से भाग नहीं जाता, शेष रह जाता। इस प्रकार हम इसे देखते हैं तो ये सम होने के बावजूद भी क्या है, 6 से भाग जाने वाली संख्या नहीं है। जबकि देखने से ऐसे लग रहा है कि ये 6 से भाग चला जाएगा, लेकिन ये 6 से भाग जाने वाली संख्या नहीं है। अब यहाँ चलते हैं, इसका हम जब योग प्राप्त करते हैं तो क्या आ जाता है, ये प्राप्त होता है 12। क्या होता है, 12। और देखिए 4 1 5 और 2 7 5 12। यदि 12 को हम 3 से भाग देंगे, 3 की जांच कर रहे हैं ना, सम संख्या होने पर 3 की जांच कर लो। यदि 3 से सम संख्याएं भाग चली जाती है तो वह 6 से भी भाग चली जाती है, तो ये पूरी तरह से भाग चले जाएंगे। अर्थात हमारा 5214 जो है 6 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। अब यहाँ फिर आ जाएं, क्या है ये, हमारे पास 1,11,132 ये सम तो है, लेकिन इसका 3 से भाग जाने के नियम के तहत इसको जांच करेंगे तो इसको हम जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 9। और 9 बटे 3 बराबर हमारे पास यहाँ पर शेष फल जो है 0 प्राप्त होंगे। तो 1,11,132 जो है हमारा 6 से भाग पूरी तरह से चला जाएगा। लेकिन और यहाँ पर फिर एक संख्या हमारे पास 1,02,000 1,02,000 का संपूर्ण योग 3 होता है, और 3 बटे 3 मतलब कोई संख्याएं हमारे पास शेष नहीं बचेगी, अर्थात 3 से पूरी तरह से भाग चली जाएगी। तो यह भी संख्या हमारे पास 6 से भाग जाने वाली है। यहाँ देखिए, यहाँ भी सम संख्या है, लेकिन 5 देखिए, यहाँ 1,02,000 है और यहाँ 5,02,000 है। तो 1,02,000 6 से भाग चला जाएगा, लेकिन 5,02,000 6 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका योग होता है 7, और 7 को हम 3 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष क्या बच जाएंगे, 1 बन जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6 और बचा शेष 1, यानी कि 6 से भाग जाने वाली संख्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप 6 से भाग जाने वाले जो नियम है उसको आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। दूसरी बात, आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दें, 6 से भाग जाने के लिए संख्या में क्या क्या गुण होनी चाहिए कि उस संख्या का इकाई स्थान पर जो अंक है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। सम का मतलब होता है 2, 4, 6, 8 और 0। तो सम संख्या इकाई स्थान पर हो और उसके बाद वो संपूर्ण संख्या जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो इस प्रकार संख्याएं सम हो और 3 से विभक्त हो। 3 से विभक्त हो वह संख्या जो है 6 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो अब आते हैं नियम अगला जो 7 के लिए लागू होता है।
इस पर हम चर्चा करते हैं 7 के लिए क्या नियम लागू होगा और इसे हम कैसे समझें। आपको बता दें 7 एक ऐसा संख्या है, एक तो अभाज्य संख्या के साथ साथ 7 से विभक्ति के कोई स्पेशल नियम हमारे पास नहीं है, फिर भी इसमें जो हमारे पास नियम उपलब्ध है उस नियम को यदि हम जान जाते हैं तो कुछ हद तक हमें किसी संख्या को जल्दी भाग देने के लिए या किसी प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। तो शुरू करते हैं अगली संख्या 7 का नियम। किसी संख्या को 7 से भाग जाने के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष नियम नहीं है जिसे हम पूरी तरह से बड़े संख्या को 7 से भाग चला जाएगा या नहीं एक ही नज़र पर देखकर या छोटे मोटे संक्रिया करके समझ जाएं। फिर भी यहाँ पर 3 अंक और 4 अंकों की संख्या को कुछ सरल तरीके से हम हल कर सकते हैं। उसके नियम को हम यहाँ बताने से पहले आपको फिर से बता दें, याद दिला दें कि 2, 3, 4 और 5 के जो नियम अलग अलग हैं, इसी प्रकार 6 के नियम 2 संख्याओं के विभाज्यता के नियम को समाहित करते हुए अर्थात 2 और 3 के नियम को समाहित करते हुए 6 के लिए बनाया गया है। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ 7 का जो नियम है वो 2 से लेकर के 6 तक के किसी संख्या पर लागू नहीं होता। अब यहाँ पर हम 7 को समझाने से पहले कुछ संख्याएं यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। जो है एक रखते हैं हम 735 और 735 के बाद एक संख्या रखते हैं 737। इसको देखें, इसमें से कौन सी संख्या 7 से विभक्त है हम कैसे थोड़ा सा जल्दी निकालें। बाकी तो आपको यदि अच्छे से यदि भाग दे सकते हैं तो सीधे भाग दे सकते हैं और पता कर सकते हैं। इसके बाद हम एक संख्या और रखते हैं 105। इसमें आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक संख्या है 112। ये छोटे छोटे संख्याओं को बच्चों के हिसाब से हमने रखा है ताकि वो समझ लें। और उसके बाद हमारे पास कुछ बड़े संख्या रखेंगे, वो है 2485। 2485 को रख देते हैं और एक संख्या बड़े रख देते हैं 2484। 2484 ये 1-1-2-2 का अंतर इसलिए रखा गया है कि आप आसानी से इसे समझ सकें। इसके बाद 2 अंकों की संख्या पर भी कुछ जगह पर कुछ अन्य समस्याएं आती है, उसको भी हम यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले यदि 735 को हमें 7 से भाग देना है और जांच करना है कि ये 7 से भाग जाएगा कि नहीं, तो सबसे पहले हम इकाई स्थान को छोड़ दें और इकाई स्थान को छोड़ करके हम सब क्या ले लें, 73 को ले लें। ये 73 और इस इकाई स्थान में जो 5 है उसे कर दें डबल अर्थात 10 और इसको हम क्या कर दें, घटा दें। ये हो गया 63। जो यहाँ पर प्राप्त होता है उस संख्या को 7 से भाग देकर देखें और यदि 7 से पूरी तरह से भाग चला जाता है तो हमारे पास ये पूरी संख्या 7 से भाग चली जाएगी। इसी प्रकार हम यहाँ फिर वही लें 73 और को हम यदि 14 घटाते हैं। 14 क्यों घटाया गया, इसके इकाई स्थान पर 7 को 2 गुना करके हमने घटाया तो यहाँ पर हमें जो भी संख्या प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पर हमें 9 प्राप्त होगा और 59। इस प्रकार ये 59 जो है 7 से भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा, तो 737 भी 7 से भाग नहीं जाने वाला है। अब हम यहाँ पर आपको एक संख्या 105 रखा है, उसको भी हम आपको करके बताते हैं। 105 में हम 10 को पहले रख लें और 5 को 2 गुना करेंगे तो नीचे भी हमको 10 घटाना पड़ेगा, तो अंत में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो किसी संख्या को ऐसे घटाने पर यदि केवल और केवल 0 प्राप्त होता है तो भी हमारे पास ये संख्या पूरी तरह से भाग चला जाएगा। यदि प्राप्त संख्या 7 से भाग जाता है या 0 हो जाता है, दोनों स्थिति में जो हमारे पास संख्या है वो 7 से पूरी तरह से भाग चले जाएंगे। अब आगे आते हैं 112। 112 को देखें, इसमें हम पहले रख लेते हैं 11 और उसके बाद इसके इकाई स्थान में जो संख्या है इसको रख लेते हैं हम 4, इसमें से घटा देते हैं तो सीधे सीधे 7 बच जाता है, जो एक ही बार में 7 से भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार 112 भी हमारे 7 से चला जाएगा। इससे ही आप इसी प्रकार आप विभिन्न संख्याओं को लेकर प्रैक्टिस करें बार बार, तो आप जल्दी कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है एक संख्या 2485। 2485 में 248 हम अपने सामने रख लें, 248 और उसके बाद हम इसमें से क्या घटा दें, 10। 10 क्यों घटाया, ये अंतिम संख्या अर्थात इकाई संख्या को 2 गुना करना है, इसको भूलना नहीं है। अब इसको घटाने के बाद हमारे पास प्राप्त होता है 8, 3 और 2। अब इसे हम 7 से भाग देकर देखें, 7 × 21
यहाँ से बचा 2 और 7 चौक 28। तो यहाँ पर ये संख्या जो है पूरी तरह से 7 से भाग चला जाएगा। थोड़े कम समय ज़रूर लगेंगे, लेकिन आपको गणित की संक्रियाएं को 7 के लिए करना ही होगा। इसी प्रकार इसको हम भाग देते हैं तो पूरी तरह से भाग नहीं जाता। अब कुछ संख्याएं हमारे पास होती है जिसमें प्रभाव इसके विपरीत दिखाई देता है। इसको भी हम बता दें, जो 2 अंकों पर लागू होता है। 2 अंकों पर क्या होता है, हम एक संख्या ले लेते हैं 28। ये ध्यान दीजिए, हम एक संख्या लिए क्या 28। अब 28 को हम चेक, हालांकि 28 तक की संख्या को हम 7 का पहाड़ा पढ़ के आसानी से जान सकते हैं, लेकिन नियम को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम 28 पर करके आपको बताते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न होती है तो आप कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर 28 को हम केवल 2 को क्या लेते हैं, रख लेते हैं और 8 का 16 कर देते हैं। देखिए अब ऊपर की संख्या छोटा हो गया और नीचे की संख्या बड़ा हो गया, क्योंकि हमको 8 को भी डबल करना पड़ा नियम के अनुसार। जैसे हमने डबल किया है वैसी, तो ऊपर की संख्या 2 रह गया और नीचे हमारा 16 हो गया। तो यहाँ पर हम यदि घटाते हैं तो ऋणात्मक 14 आ जाएगा और ऋणात्मक 14 जो है 7 से भाग चला जाएगा। इस प्रकार ये 28 भी हमारा 7 से भाग चला जाता है। तो ऐसे घबराना नहीं है कि ऊपर की संख्या छोटा हो जाए और नीचे की संख्या बड़ा हो जाए तो भी आप घटाइए। ऐसे नहीं घटा सकते, तो 16 को हम घटाएंगे, 16 से 2 घटाएंगे तो 14 बच ही जाएगा। और यदि आप ऋणात्मक घटा सकते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। ये ऋणात्मक घटाना और जोड़ना जब पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं पर हम जब अध्ययन करेंगे तो आपको इसे समझाया जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है 2 से लेकर के 7 तक की सभी संख्याओं का प्रैक्टिस करते रहें। और आज की हमारा जो क्विज है उसे हम इस वीडियो के अंदर आपको नहीं देंगे, इसलिए कि यह चैप्टर जो है पूरा नहीं हुआ, और इस चैप्टर को यदि हम पूरा करें तो इसकी वीडियो की लंबाई घंटों में चला जाएगा। इसलिए हम आज एक कालखंड के रूप में जितने मिनट का वीडियो ये तैयार होता है यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे 8, 9, 10 और 11 के नियम। इसके बाद 9 एक ऐसे संख्या है हमारे संख्या पद्धति में सभी अंकों में जिसके बारे में जानना या जितना भी हम जानते हैं वो बहुत ही कम है। उसके बहुत सारे नियमों को और बताएंगे, और 11 से भाग देने के नियम क्या क्या है उसको भी हम बताएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी दर्शकों की संख्या बढ़े और हम संपूर्ण कोर्स को शुरू से अंत तक समाप्त करें और कंप्लीट करें, ताकि आपको भी किसी तरह इस कोरोना काल में संपूर्ण कोर्स को शुरू से अंत तक समाप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।